कुरान में बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे, वे कहा करते थे कुरान की एक बातें बराबर कहा करते थे, सुन लेंगे आप लोग टीवी में। वो कहा करते थे कि औरत पराई मर्दों से, कुरान की शिक्षा है, हजरत मोहम्मद साहब की वाणी साहब जी कहते थे कि औरत पराई मर्दों से, मर्द पराई औरतें से अपने नजर और निगाहें बचा करके रखें, अर्थात उनसे अपने दृष्टि को केंद्रित रख, अपने आप में संयमित रखे। कहा जिस तरह पति अपने पत्नी को जिस नजर से देखता है, उसी नजर से यदि वह पति दूसरे की पत्नी को देखता है तो ऐसे बदतमीजी आंखें के ऊपर उस पापी पुरुष को तिजाब रख लेना चाहिए। और उसी तरह यह पत्नी जिस नजर से अपने पति को देखती है, उसी नजर से अपने पति का अलावा पर पति को देखती है, तो ऐसे पापिनी नारी पत्नी को आंखें के ऊपर तिजाब रख लेना चाहिए। क्यों रख लेना चाहिए? ऐसी बदतमीजी बुरी आंख रखकर क्या करोगे, जिनसे शिक्षा संस्कार सब चौपट हो जाए, जिससे समाज में खराब प्रभाव पड़े। का अर्थात करो क्या, का संयमित हो जाए, अपने में सिमट जा, जो है उनमें सिमट जाना। जो तुम्हारे पास है, बेटा जन्म लिया अपाहिज हो गया, विकलांग हो गया, दूसरा बाल बच्चा नहीं हुआ, अब क्या करिएगा, मरिएगा तो वही विकलांग बेटा न अग्नि देगा, श्राद्ध करेगा, पिंड करेगा, भोज करेगा, या आपके संपत्ति पर अधिकार वही विकलांग बेटा का होगा कि भतीजा का हो जाएगा? उसी का न होगा। जो है उसमें संतोष करो। जितना बड़ा घर है, महल है, मकान है, झोपड़ी है, बाल है, बच्चा है, स्त्री है, बेटी है, जैसा परिश्रम प्रारब्ध पुरुषार्थ से मिला उनमें संतोष करो। और जो दूसरे ऊपर लोभ करते उनका नाश हो जाता। लोभ नहीं करो, जो था तो मिल गया उसी को सजाओ, सवारो, आगे बढ़ाओ। बाल बच्चा को उत्तम संस्कार दो, उत्तम शिक्षा दो। ये शिक्षा मानव जीवन का परम प्रकाश है। शिक्षा के भी हम जीवन अधिकार खराब हो जाता है, इसलिए संस्कार और शिक्षा दोनों चाहिए। गुरुकुल जहाँ जहाँ खुले हुए हैं, विद्यालय खुले हैं, स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ जा कर के एडमिशन करा लेनी चाहिए, नामांकन करवा लेनी चाहिए। बढ़िया से वहाँ पर भौतिक विद्या अध्ययन करो। और जब आध्यात्मिक विद्या शांति का मार्ग बताती है, अध्यात्म विद्या मुक्ति का मार्ग बताती है, और भौतिक विद्या धनार्जन का मार्ग बताती है। भौतिक विद्या कितना हो पढ़ोगे ना, उससे बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा मिलेगी, धन मिलेगा। अध्यात्म विद्या पढ़ोगे तो वह मोक्ष का मार्ग बताएगा। विद्या साया विमुक्त, विद्या वह है जो मुक्ति देने वाली। इसलिए भगवान ने कहा संपूर्ण विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ पाप। अध्यात्म विद्या को अपनावे। यह अध्यात्म विद्या इसी गुरुकुल में मिलेगा, जिस गुरुकुल में अभी हम लोग बैठे हुए हैं ना, इस गुरुकुल में वही अध्यात्म विद्या दी जाती है। इसलिए सबको अध्यात्म विद्या अध्ययन करें और अध्यात्म साहित्य को अध्ययन करें, भौतिक साहित्य को भी अध्ययन करें, क्योंकि अध्ययन बहुत बड़ी चीज है। इसलिए जो अध्ययन करना नहीं जानते वो श्रुति ज्ञान प्राप्त करें। पढ़ने वाले पढ़ते हैं, बगल बैठ के सुनो, सुनकर प्राप्त कर जाओगे। इसलिए अंधकार वहाँ जहाँ यादित नहीं, मुर्दा वह देश जहाँ साहित्य नहीं। जहाँ साहित्य नहीं वो मुर्दा है वह देश। हम सब गाने को ग्रंथ पाए जाते हैं, अध्ययन करें, हम स्वाध्याय करें, उनसे सभी प्रकार की शिक्षाएं हम सबको जीवन में मिलती है, ज्ञान मिलता है, बोध मिलता है कि हमें जीवन में कैसा कर्म करना चाहिए, हमें कैसा बोलनी चाहिए। अध्ययन करो। वही लखनलाल जी बड़ा प्रिय ढंग से बोलते हैं, मधुर बोलते हैं। इसलिए मधुर बोलो, प्रिय बोलो, सत्य बोलो। भगवान श्री कृष्ण कहते अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय च हितम, अर्थात उद्वेग रहित वाणी बोलनी चाहिए, जिसमें कोई उद्वेग नहीं, उद्वेग रहित अनुद्वेग करम वाक्यम, अनुद्वेग वाणी बोलो। तो बोली बहुत बड़ी चीज है। कबीर पारक संस्थान के बहुत बड़े महापुरुष में संत प्रवर श्री अभिलाष साहब, उन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि मृदुबानी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, जहाँ बहे प्रेम की गंगा वह घर स्वर्ग समान है। माने कि मृदु पानी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है, जहाँ बहे प्रेम की गंगा
वह घर स्वर्ग समान है। जहाँ प्रेम की गंगा बहती है ना, वह घर स्वर्ग के समान है। और जहाँ नफरत की नरक है, शांति मिलेगी, जीते जी अशांत नरक में पड़े हुए। प्रेम की गंगा में हम लोग नहावे। लक्ष्मण जी बड़ी मधुरता से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि काहू न को सुख दुख करताता, निज कृत कराम भोग सोनो भ्राता। हे भाई, यह संसार में किसी को कोई दुख नहीं देता और न किसी को कोई सुख देता। तब क्या होता है, अपना ही कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्म किसी को माफ किया है दुनिया में? क्या कर्म किसी को माफ नहीं किया है। ब्रह्मा को माफ नहीं किया, विष्णु को माफ नहीं किया, इंद्र को माफ नहीं किया, श्री कृष्ण को माफ नहीं किया, श्री राम को नाम माफ नहीं किया। हम सबको माफ करेगा। कर्म ऋषि मुनि जोगी फकीर साधु संत दुनिया में कुछ भी हो जाओ, लेकिन दुनिया में कर्म किसी को माफ